अब बताओ, अमिताभ बच्चन इतना बढ़िया फ्रेंच कट दाढ़ी कटा के रखेगा और बोरो प्लस का टीका लगाएगा? नहीं। कैटरीना कैफ हम लोग को बोली लक्स से नहाइए गोरा हो जाइए, गलती से कैटरीना कैफ का जो डॉग होगा वो भी लक्स से नहीं नहाता होगा। सबसे अच्छा भी एग्जाम्पल बेजूस ऐप देखिए, लर्निंग ऐप द बेस्ट ऐप। कौन प्रचार करता है? शाहरुख खान। बेचारा शाहरुख खान तो सब छोटा मोटा झंगा मंगा टीचर को जान मार दिया। ऐश्वर्या राय का पिताजी, उनकी माता कभी फिल्म इंडस्ट्री में थी नहीं थी, वो अपने बदौलत अपना गुडविल को क्रिएट किए और अब अपनी गुडविल को बेच रही है। करोड़ों में एक उसका प्रचार, लोग करोड़ों रुपया पेमेंट करते हैं। तो आप भी उस लायक बनिए। गुड बने अच्छा और विल बने इच्छा। आपकी भी इच्छा होनी चाहिए कि मेरा भी कोई गुडविल हो। अब बोलेगा कुत्ता बिलाई वाला काहे पढ़ा रहे, पढ़ाते हैं मजा आएगा। नहीं सुनते होंगे आप, पैसा बहुत कमा लेंगे, इज्जत नहीं कमा पाएंगे। लोग खेला, आज धोनी जीत गया है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज खराब खेला, चलो उसका घर का शीशा फोड़ दो। काहे खराब खेला? मतलब गुडविल क्या हो रहा है? फ्लैक्चुएट हो रहा है। अभी सहारा का वही हाल है, हाय ना बोलिए। विजय माल्या भाग गया, ये कंपनी डूब रहा है। जीबी फुटबॉल, गुडविल इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अभी आती हो चाहे वो टाटा हो, लोग के पास लोगों में क्या बना दिया? विश्वास कि टाटा का प्रोडक्ट इज द बेस्ट प्रोडक्ट। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, गुडविल। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर 3 है, पार्टनरशिप में ही पढ़ना। सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ये। जो क्लास छोड़ा वो गया, और नहीं तो सबसे इजी और सबसे मजेदार यही पढ़ने में आएगा, गुडविल। और ये बहुत इंटरेस्टेड है भी। गुडविल, गुड मतलब क्या होता है? अच्छा, वाह। और विल मतलब? गुड मने अच्छा और विल मने इच्छा। विल मने क्या होता है? और हमको लगता है कि सभी की इच्छा होती है कि हम अच्छे रहें, अच्छा बने। कॉपी में मेरा भी गुड लिखा है, वेरी गुड लिखा है। आज से अच्छा कॉपी में लिखने से अच्छा है आप एक अच्छे इंसान बनिए, आप गुड इंसान बनिए और वेरी गुड नेचर आपका हो। अच्छा बात। एक्चुअली हमको बिजनेस में और व्यापार में और साझेदारी वाले चैप्टर में गुडविल पढ़ना है। तो साझेदारी वाले चैप्टर में गुडविल पढ़ाने के पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि बिजनेस में गुडविल का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, ज़बरदस्त इसका प्रयोग हो रहा है, और इस प्रयोग से बिजनेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और देखिए कि गुडविल में बिजनेस से बहुत ज़्यादा कैसे प्रॉफिट मिल सकता है, बहुत ज़्यादा हम लोग लाभ कैसे कमा सकते हैं बिजनेस में, और गुडविल में आखिर इसको पार्टनरशिप में क्यों डाला गया। तो गुड मने अच्छा और विल मने इच्छा। तो सभी की इच्छा है कि हम बिजनेस में, व्यापार में, फर्म में, अपने जीवन में बहुत अधिक लाभ कमाएं, बहुत ऊंचाइयों पे जाएं। जब कोई सामान्य व्यापारी, कोई बिजनेसमैन सिंपल लाभ कमा रहा है, छोटा सा दुकान खोल दिया, चुपका सा अपना आराम से बिजनेस कर रहा है, ठीक है, बिजनेस वो करते जाता है, उसको ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि भैया हम भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने। हाँ, कैसे हम बहुत बड़ा आदमी बने, कैसे हम भी प्रचार प्रसार करें। कैटरीना कैफ प्रचार करती है लक्स से नहाइए और गोरा हो जाइए। भैया कैटरीना कैफ को सब देखने के लिए तैयार है, इससे करके देखता है बाप रे कैटरीना कैफ आई, ठीक है, ऐश्वर्या राय आ गई, तो फिर क्यों ऐसा लक्स से नहाइए और गोरा हो जाइए। आशा भी तो बहुत गोरी है, ये भी प्रचार कर सकती थी, इसको भी लक्स कंपनी बोलता आओ आशा को प्रचार करना है, लक्स से नहाइए और गोरा हो जाइए। तो लक्स कंपनी क्यों नहीं आशा को क्यों नहीं ले गया भाई? आशा को यदि लक्स कंपनी उठा कर ले जाए तो हमको लगता है उसका प्रॉफिट कि आशा में ना बदल करके निराशा में बदल जाएगा। किसे बदल जाएगा? निराशा में। यानी वो जिस चाहत से, जिस इच्छा से वो प्रचार करना चाह रहा था, शायद उसको वो फायदा ना मिले, लेकिन उसको लगा कि यदि कैटरीना कैफ से हम प्रचार करवा दे तो साला ये लक्स चकाचक प्रॉफिट देगा। क्या देगा? प्रॉफिट। जब एक सामान्य व्यापारी, एक आम पब्लिक जब एक सिंपल लाभ से कुछ अधिक लाभ कमाने की इच्छा रखता है, कैसा इच्छा रखता है? अधिक लाभ कमाने की इच्छा रखता है, तो वो अपने व्यापार में गुडविल को खरीदता है या वो सेल्फ जनरेटेड करता है, जिससे बिजनेस को क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। क्या हो जाए? प्रॉफिट। इसी प्रकार अमिताभ बच्चन जी भी प्रचार करते हैं, ये काजल का टीका लगाइए, बोरो प्लस। क्या चीज का? बोरो प्लस। अब बताओ, अमिताभ बच्चन इतना बढ़िया फ्रेंच कट दाढ़ी कटा के रखेगा और बोरो प्लस का टीका लगाएगा? नहीं। कैटरीना कैफ हम लोग को बोली लक्स से नहाइए गोरा हो जाइए, गलती से कैटरीना कैफ का जो डॉग होगा वो भी लक्स से नहीं नहाता होगा, वो भी उससे ब्रांडेड वाला से नहाता होगा। लेकिन हम लोग ठहरे बेवकूफ़, उसको देखते हैं कि लक्स से नहाइए गोरा हो जाइए, हम लोग भी लक्स तक्स पेयर्स खरीद के एकदम लबालब खरीद के यूज करते हैं, जिससे फायदा किसको होता है? कंपनी। तो यही कमाल किसका है? ये गुडविल का। आखिर महेंद्र सिंह धोनी से प्रचार कराया जाता है। हम लोग के बगल में झारखंड का रहने वाला धोनी है ना, बोलिए, जिसे प्रचार कराया जाता है टीवीएस का। ये बड़े बड़े ब्रांड करते हैं लोग। आखिर
आखिर धोनी के पास क्या है? गुडविल। उससे अच्छे अच्छे लड़के लोग बाइक राइडर्स हैं, अच्छा अच्छा बाइक चला सकता है, लेकिन उसको लोग प्रचार करने के लिए नहीं ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका गुडविल नहीं है। गुडविल कई तरीके से हो सकता है, लेकिन गुडविल को जनरेट भी किया जा सकता है और परचेज भी। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं? गुडविल को खरीद लेते हैं। सबसे अच्छा भी एग्जाम्पल बैजूस ऐप देखिए, लर्निंग ऐप, द बेस्ट ऐप। कौन प्रचार करता है? शाहरुख खान। बेचारा शाहरुख खान तो सब छोटा मोटा झंगा मंगा टीचर को जान मार दिया कि नहीं मार दिया? सबको ये कीजिए वो कीजिए। तो सबसे बड़ा यदि बैजूस धीरे धीरे उठता और प्रचार यदि शाहरुख खान नहीं करता तो शायद बैजूस को कोई जान पाता? नहीं जान पाता। बैजूस ऐप क्या किया? गुडविल को खरीद लिया। शाहरुख खान से इसको बहुत अच्छा से प्रचार करवाया, उसका लीडिंग रोल करवाया, ताकि वो बहुत ज़्यादा लोग में क्या हो जाए? छा जाए। आप देखते हैं ना, वीवो का प्रचार चलता है आईपीएल मैच में, चलता है कि रियलमी का प्रचार, टी शर्ट पर लिखा हुआ वीवो, आखिर जर्सी पहना हुआ सब क्रिकेटर लोग उसका, वो सब क्या है? वो सब गुडविल है, वो सब प्रचार है। वो सिंपल प्रॉफिट से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है अपने बिजनेस में, जिसमें इस्तेमाल किसका करता है? वो गुडविल। ये हम लोग जो समझ सकते हैं अपनी भाषाओं में। तो बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं? गुडविल को खरीद लेते हैं। और जो बहुत अच्छे लोग होते हैं वो गुडविल को सेल्फ जनरेटेड भी करते हैं। बहुत ऐसा ब्रांड है जो अपना ब्रांड के नाम पे चल रहा है, हल्दीराम, MDH, जो गुडविल को खरीदा नहीं है, वो गुडविल को सेल्फ जनरेटेड किया, अपने मेहनत के दम पर, अपने काबिलियत पर अपना पहचान बनाया है। यदि अमिताभ बच्चन आज अपने पहचान पर बनाया है। अमिताभ बच्चन के पिता ठीक है बहुत बड़े कवि थे, हरिवंश राय बच्चन, वो इस क्षेत्र में लोग जानते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े फिल्म में स्टार थे तो कोई नहीं जानता है। लेकिन अभिषेक बच्चन को इस नाम से लोग जानता है कि हाँ वो उनके पिताजी कौन है? अमिताभ। वो जितना नेम फेम अमिताभ का उतना शायद अभी नेम फेम अभिषेक बच्चन का नहीं है। ऐश्वर्या राय का पिताजी, उनकी माता कभी फिल्म इंडस्ट्री में थी? नहीं थी। वो अपने बदौलत अपना गुडविल को क्रिएट किए और अब अपने गुडविल को बेच रही है। करोड़ों में एक उसका प्रचार, लोग करोड़ों रुपया पेमेंट करते हैं। तो आप भी उस लायक बनिए। गुड मने अच्छा और विल मने इच्छा। आपकी भी इच्छा होनी चाहिए कि मेरा भी कोई गुडविल हो, मेरा भी कोई नेम फेम, कोई पहचान हो। ये छोटा सा एक टॉपिक था, क्लियर है? अब आगे चलते हैं बुक के अनुसार क्या कहता है गुडविल के बारे में। ठीक है, हाँ या ना बोले? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मीनिंग गुडविल। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि गुडविल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में था? 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल के बारे में बताया गया। पढ़े थे कि नहीं? 26 क्या बताया गया? इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल कैसा संपत्ति है? इंटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देता है, अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल है। बट कैसा एसेट्स है? फिक्स है। कैसा है? फिक्स। ये भी क्वेश्चन में आपसे एग्जाम से पूछेगा कि गुडविल कैसा संपत्ति है? करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, कैसा है? फिक्टिशियस एसेट्स है। तो कैसा एसेट्स है ये? फिक्स एसेट्स। कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? 26 में। क्लियर है ना? बोलिए। किसी को कोई डाउट यहाँ से है तो बता सकते हैं, नहीं ना? तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे विद्वान का आपको डिफिनेशन मिलेगा आपके बुक में, बहुत सारे बुक में डिफिनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग अ बिजनेस कस्टमर एंड कनेक्शंस एंड रिपोर्टेशंस एंड सिमिलर फैक्ट्स। ठीक है, यानी गुडविल क्या है? तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, एक प्रतिष्ठा है, एक गुडविल है, एक आपकी वैल्यू है जो बिजनेस में उसको खरीद कर उसको बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन दे दिया, ऐसे बहुत सारा आपके बुक में है। लॉर्ड लिंडले साहब क्या कहते हैं? ख्याति, संबंधों तथा प्रसिद्धों से होने वाला लाभ है। आपकी प्रसिद्धि से, आपके नेम फेम से यदि किसी संस्था को, किसी फैक्ट्री को, किसी कंपनी को, किसी पर्सनल पर्सन को प्रॉफिट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। यदि मेरे कहने से तेरा 200 रुपया फीस माफ होता है तो वो मेरा क्या है? गुडविल। मेरे कहने से तुम्हारा एडमिशन हो जाता है तो वो मेरा क्या है? गुडविल। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग कहते हैं गुडविल। एक छोटा सा टॉपिक डाले हैं कि गुडविल की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ गुडविल। तो गुडविल की उत्पत्ति कैसे होती है? ये बहुत बड़ा बात। गुडविल कहीं पेड़ पर तो नहीं फल रहा है कि हम जाके खरीद ले। अगर किसी का गुडविल है तो कहीं से वो उत्पत्ति हुआ है। तो उत्पत्ति मतलब सबसे बड़ा गुडविल का मतलब होता है विश्वास और ईमानदारी। बिजनेस में यदि आप विश्वास जमाए हैं और मार्केट में टिक गए तो लोग विश्वास पर ब्रांड पर खरीदता है। MDH में बताइए, लिज्जत पापड़, नाइकी का शूज़, हल्दीराम भुजिया, ऐसे नहीं जाने कितने अनेक ऐसे ब्रांड हैं जो लोग विश्वास पर आंख बंद करके जाता है उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है ना? बोलिए। चाहे आप फैन में देख लीजिए, चाहे वो उषा हो, चाहे वो बजाज हो,
चाहे वो LG हो, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो टाटा हो, लोग के पास लोगों में क्या बना दिया? विश्वास कि टाटा का प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है। हम लोग लोकल में कैसे बोलते हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा चलो ना बगड़िया, वहाँ से जाकर खरीद के हम लोग ले आते हैं। अब बगड़िया जो अपना गुडविल बनाया वो अपना बनाया ना, वो कहीं से खरीद के तो नहीं लाया ना, उसका तो प्रचार आकर के कैटरीना कैफ नहीं की है ना, की है क्या? नहीं। लेकिन आप देखते हो जब कहीं कहीं बड़ा बड़ा शोरूम खुलता है या ज्वेलरी शॉप खुलता है तो बड़े बड़े स्टार को बुलाया जाता है ओपनिंग करने के लिए। उससे ओपनिंग कराने से क्या फ़ायदा होता है कि उस शॉप के बारे में कोई नहीं जानता है, और जैसे वो ओपनिंग करने के लिए आता है, कोई कैटरीना कैफ आ जाए, और अभी एक और कोई हीरोइन का नाम बताओ जी, हाँ दीपिका, देखो ये लोग अपना अपना फेवरेट हीरोइन है, ठीक है। तो दीपिका पादुकोण को बुला करके पता चला कि कोई सैलून का ओपनिंग करवा दो, लड़का लोग का मार हो जाएगा, अरे पापा जान रहा है उस सैलून खुल रहा है, कहा वहाँ दीपिका पादुकोण आ रही है ओपनिंग करने के लिए। अब क्या कर देगी, आके बाल काट देगी तुम्हारा। अब उसको देखने के लिए, सैलून देखने के लिए मार नहीं हो रहा है, दीपिका पादुकोण को देखने के लिए मार हो रहा है। अब सैलून वाला जानता है कि बहाने, इसी बहाने तो तुम आओ, जाओगे कहाँ? अब उसी बहाने सैलून का भी क्या होगा, ब्यूटी पार्लर, नॉट सैलून, थोड़ा सा नीचे वर्ड हो जाएगा उसके लिए, नहीं ब्यूटी पार्लर में चकाचक, बाप रे उसका दीपिका पादुकोण ओपनिंग करने आ रही है, चलो जी कौन जो पार्लर खुल रहा है, बढ़िया मसाज होगा वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर उससे क्या, उस दुकान का प्रसिद्धि, नेम फेम बढ़ जाता है। क्लियर है? तो ख्याति का उत्पत्ति या तो हम लोग खरीद लेंगे, परचेज ऑफ गुडविल, या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन ध्यान देना है, जो परचेज ऑफ गुडविल होगा उसका एंट्री, उसका वैल्यूएशन किया जाता है, लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसका काम हम लोग वैल्यूएशन नहीं करते, उसका वैल्यूएशन नहीं करते। इट मीन्स उसका एंट्री बैलेंस शीट में नहीं होता है, किसका? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। लेकिन परचेज ऑफ गुडविल का हम लोग बैलेंस शीट में यूज करेंगे, उसका एडजस्टमेंट भी करेंगे, उसका वैल्यूएशन भी करेंगे, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हम वैल्यूएशन नहीं करेंगे और उसको हम बैलेंस शीट में भी शो ऑफ नहीं करेंगे। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गुडविल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल। क्या हम लिख रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल। बोला गुडविल का क्या महत्व है, गुडविल का क्या महत्व है। जैसे इंसान, हम लोगों को जीने के लिए ब्लड चाहिए, क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, वैसे ही एक बिजनेसमैन को बिजनेस चलाने के लिए बहुत अच्छा क्या चाहिए? गुडविल चाहिए। क्या चाहिए? गुडविल। और यहाँ पर एक छोटा सा कोटेशन बोला गया कि गुड इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यदि एक बिजनेसमैन, चाहे वो रिलायंस हो, ठीक है, चाहे वो टाटा, यदि उसका पूंजी चला जाए, नथिंग, कोई मैटर नहीं करता है। यानी कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। पूंजी चला जाए कोई बात नहीं, पैसा फिर कमा लेंगे, हाय ना बोलिए। घर में भी सुनते होंगे आप, पैसा बहुत कमा लेंगे, इज्जत नहीं कमा पाएंगे। लोकल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो हाय ना बोलिए। पैसा क्या है? हाथ का मैल है। बड़ी तरह का डायलॉग सुनने को मिलता है, पैसा तो आता है और जाता है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ बुढ़बाग वाले खाली हाथ आए हैं, लेकिन हाथ को बिना हिलाने के लिए खाली रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। ठीक है, ठीक है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन बीच का जो फासला है ना, वो खाली मुट्ठी भर रुपया लाने का है ना बोलिए। खाली मुट्ठी भर भर के क्या लाना है? रुपया, तब जा कर के हाथ चलेगा, नहीं तो हाथ पर भी काम करना बंद कर देगा। इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। ठीक है, इफ कस्टमर आर लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। यदि ग्राहक चला जाए तो कुछ नुकसान है, लेकिन पूंजी चला जाए कोई बात नहीं, फिर पूंजी आ जाएगा। कस्टमर चला जाए तो कुछ लॉस है, लेकिन यदि गुडविल चला जाए तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि एक बार बिजनेस का गुडविल खराब हो जाए तो दोबारा आना संभव नहीं है। जैसे भी सहारा का रिपोर्टेशन कितना खराब हो गया। आप बताइए, सहारा में कोई पैसा जमा करेगा? नहीं। बीच में एक बार नेस्के का भी देखिएगा, मैगी पर बैन लग गया था, देखे थे है नहीं? फिर मैगी पे बैन लग गया था, तो इसलिए बोला गुडविल को खराब नहीं कर। जब जैसे ही मैगी पर बैन लगा, उससे पहले मैगी एक तरफ एकदम एक छत्र राज कर रहा था इस फील्ड में। उसके बाद बहुत सारा आटा मैगी आया, बाबा रामदेव का मैगी आया, ये नूडल्स आया, वो नूडल्स आया कि नहीं आया? पहले था क्या? मैगी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही उस पर एक बार बैन लगा, कुछ उसके मसाला में कुछ प्रॉब्लम चीज़ देखा गया, उसका गुडविल थोड़ा सा क्या हुआ? खराब हुआ। क्रेज मार्केट में क्या हुआ? डाउन हो गया। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कस्टमर आर लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। गुडविल खराब हो जाए तो समझो पूरा बिजनेस का कहानी खत्म। अभी सहारा का वही हाल है, हाय ना बोलिए। विजय माल्या भाग गया, ये कंपनी डूब रहा है, जीबी फुटबॉल, गुडविल इज लॉस्ट
एवरीथिंग इज लॉस्ट। अभी आके बोलेगा जी फुटबॉल आइए 500 का 1500 देंगे, बोलेगा ना भैया 500 का तो 600 चला गया, अब 1500 हमको, उसका गुडविल क्या हुआ, खराब। अब इस तरह का कोई नेटवर्किंग कंपनी आएगा तो लोग मार्केट में विश्वास करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई परेशानी नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। आगे चलते हैं, कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ख्याति की विशेषता क्या है, इसकी लक्षण क्या है, इसके गुण बोले तो कई बातों में इसके कई गुण को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हाँ है ना। तो पहला बोला कि ख्याति की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ द गुडविल। तो सबसे पहला विशेषता तो मैं पहले ही बताई कि ख्याति एक अमूर्त, इंटेंजिबल, अदृश्य, इनविजिबल संपत्ति है, परंतु ख्याति फिक्टिशियस नहीं है। तो फिक्टिशियस नहीं है तो कैसा एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। कैसा एसेट्स है, दैट इज द फिक्स एसेट्स, हाँ या ना। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो सबसे पहले इसकी विशेषता है कि ख्याति एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इनविजिबल है, बट फिक्स है। कैसा है, फिक्स है। क्लियर है, हाँ ना, पहला कंप्लीट। दूसरा क्या बोला, इसका एक निश्चित मूल्य होता है, अन्य संपत्ति यानी एसेट्स की तरह इसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। हमने बताया ना, इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया कि अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, महेंद्र सिंह धोनी, माही का हम लोग क्या खरीद रहे हैं, गुडविल। उससे क्यों प्रचार कर रहे हैं, ताकि मेरा प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा हो। प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा हो, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हम उसको भी एडवर्टीजमेंट के नाम पर पैसा दे रहे हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली फ़ायदा किसको हो रहा है, कंपनी को, टीवीएस को, लक्स को, बोरोप्लस को, है ना, बोलिए। तो ये चीज़ क्या है, इसका क्रय और विक्रय किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। या अतिरिक्त लाभ या अधिकतम लाभ सुपर प्रॉफिट के अर्जन में सहायता करता है। सुपर हमने बता दें, सिंपल प्रॉफिट तो सब कोई कमा रहा है, एकदम प्रॉफिट में उछाल ले आना। सुपर प्रॉफिट, ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको गुडविल का क्या करना होगा, प्रचार करना। गुडविल ला करके आपको क्या करना होगा, दिखाना होगा। अब हमको अपना कोचिंग का जबरदस्त प्रचार करना है। बोले देखिए महेंद्र सिंह धोनी कॉमर्स का स्टूडेंट, ठीक है, धोनी भी आएंगे 1 घंटा क्लास लेने के लिए। आप देखिए कोचिंग का ब्रांडिंग, चलो जी वहीं पढ़ेंगे, वहाँ धोनी आ रहा है, वहीं इस कॉमर्स का लाइब्रेरी उसी को बैठा देंगे, भैया आप आइए बीकॉम कंप्लीट कर लीजिए यहीं पर आके। तो अब इसका क्या हो जाएगा, सिंपल जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए हम धोनी का क्या करेंगे, बुलाएंगे, उनका गुडविल का क्या करेंगे, खरीदेंगे। उससे क्या होगा, संस्था कोई शाहरुख खान टाइप का, बैजूस ऐप टाइप का चमक जाएगा। भैया रावण में वो कोचिंग है जी, वहीं धोनी पढ़ा है, चलो वहीं पढ़ देखो, बोर्ड वोर्ड लगा देंगे, बोलेंगे चुक्का इधर फोटो तो खिंचा लो थोड़ा, लगा दिया जाए, तो उसका क्या होगा, चांदी हो जाएगा, है ना, बोलिए। यह एक क्लियर समझ में आ गया। सुपर, सिंपल से अधिक। व्यवसाय की ख्याति कई घटकों तत्वों पर निर्भर करती है, ठीक है। कई इफेक्ट होते हैं ख्याति के, कई इफेक्ट होते हैं, कई एलिमेंट्स होते हैं। ख्याति आपको इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। बहुत अच्छा खेला आज धोनी, जीत गया है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज खराब खेला, चलो उसका घर का शीशा फोड़ दो, काहे खराब खेला, मतलब गुडविल क्या हो रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है। कई कारण से इसका इफेक्ट पड़ेगा। आप बहुत अच्छा काम करें तो आपका गुडविल बहुत अच्छा है, यदि गलती से हम कुछ ऐसा काम कर दें जिससे मेरा गुडविल क्या हो जाएगा, खराब भी हो सकता है। तो ये इसका कई कारण है प्रभाव होने का, ठीक है। गुडविल हमेशा फ्लैक्चुएट करेगा। तो क्रिकेटर का मैं पैसा ले लिया था और हार गया था, उसको ना सब ये फोटो बना के चलाने लगा था रोड पे। हाँ, तो यही सब है ना, गुडविल खराब हो गया। गुडविल क्या हुआ उसका, खराब हो गया। कुछ ऐसा काम आप ना करें जिससे आपका गुडविल वही वाला 3 डायलॉग हो जाएगा, है ना, बोलिए। ऐसे कई ऐसे स्टार क्रिकेटर को बैन लग गया, यानी उसने अपना गुडविल क्या कर लिया, खराब कर लिया। आगे चले, हाँ ना, बोलिए। इसका संबंध व्यवसाय के लाभों, उपार्जन क्षमता से होता है। लाभ को बढ़ाने के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, गुडविल। हाँ या ना, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बोलिए, है क्या। अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा और एक टॉपिक में ये थ्योरी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थोड़ा सा और एक टॉपिक है, इसको भी डिस्कस कर देते हैं। दूसरा टॉपिक वहाँ पर क्या लिखा, छोटा सा, ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल। ये मैंने चर्चा कर दिया, टाइप्स ऑफ गुडविल चर्चा की ना, परचेज ऑफ गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का काम होगा और सेल्फ जनरेटेड का गुडविल का काम बैलेंस शीट में नहीं होगा। क्लियर है, ये भी मैं बता चुकी। अब आते हैं ख्याति का स्वभाव, नेचर ऑफ गुडविल। इसका नेचर कैसा होता है, नेचर मतलब प्रकृति। तो हम जान सकते हैं कि बताइए गुडविल का नेचर कैसा होता है, कोई बता सकते हैं, जल्दी बताइए। 4 नेचर लिखे हैं, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल और रैबिट गुडविल। अब बोलेगा कुत्ता बिलाई वाला काहे पढ़ा रहे, पढ़ाते हैं मजा आएगा। यानी गुडविल का नेचर है ऐसा। तो पहला नेचर क्या है, कुत्ते की प्रकृति की ख्याति, यानी डॉग टाइप गुडविल क्या होता है। बिल्ली की प्रकृति की ख्याति क्या होता है, चूहे का रैबिट। रैट गुडविल कैसा होता है, रैबिट गुडविल। तो प्रकृति में तो कुत्ता का नेचर कैसा होता है, आप बताइए। लॉयल, लॉयल,
ओके, और वफादार। वफादार, और ट्रस्टेबल। बोलते कि कुत्ता की विशेषताएं बताइए, नेचर बताइए उसका कैसा है, आप बताइए कुत्ता का, डॉग का नेचर कैसा होता है? वो अपने ऑनर के प्रति ज़्यादा। वेरी गुड, स्वामी भक्त होता है, ऑनरशिप उसमें क्या है, ज़्यादा होता है। यानी कुत्ता का जो प्रकृति होता है, डॉग टाइप गुडविल, वो मालिक के प्रति वफादार होता है, मालिक के प्रति। तो यहाँ किस सेंस से गुडविल का तुलना कुत्ते से कर रहा, यानी कहने का मतलब है कि कस्टमर, एक कस्टमर यदि मालिक को पसंद करता है, जैसे यदि आपको पसंद है कि नहीं हम शोभा मैम से ही पढ़ेंगे, शोभा मैम जहाँ चले जाए, चाहे कॉलेज गेट में पढ़ाए, रांगड़ में पढ़ाए, मांडू में पढ़ाए, कहीं पढ़ाए, मैडम जहाँ पढ़ाएगी हम वहीं जाएंगे। इसका मतलब आप क्या है, स्वामी भक्त है। ये गुडविल ये दर्शा रहा है कि आपको जगह से मतलब नहीं है, आपको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, आपको मैडम से मतलब है। किससे मतलब है? अब समझ में आ गया इसका नेचर क्या बता रहा है। मैंने इस टाइप का कस्टमर वो सिर्फ स्वामी भक्त होते हैं, भैया चाहे जैसा भी हो हम वहीं पढ़ेंगे तो वहीं पढ़ेंगे। अब बात समझ में आ गया, हाँ ना बोलिए। दूसरा क्या लिखा है, बिल्ली यानी कैट, कैट नेचर का जो गुडविल कैसा होता है बताइए, कैट का नेचर कैसा होता है? कैट जो है, बिल्ली जो है, पुरानी घर को ही पसंद करती है। किसको पसंद करती है? पुराने घर को। अब हम यहाँ रहे या ना रहे इस कोचिंग में, उससे आपको मतलब नहीं। यही कोचिंग में कोई भी आए पढ़ाए, चाहे आप उसी से पढ़िएगा, आपको इस जगह से मतलब है, ना कि उस व्यक्ति विशेष से मतलब है। ये गुडविल ये दर्शा रहा है। अब समझ में आ गया? यानी कैट का नेचर कैसा होता, वो जो एक घर में वो बार बार आएगी तो डेली उसी घर में आएगी, उस घर में भी जाएगी तो डेली उस घर में जाएगी। 5 घर डेली घूमना है तो 5 घर डेली उसको घूमना है, चाहे उस घर में कोई आए, कोई जाए, कोई आए, कोई जाए, उसको लेना देना नहीं। तो यहाँ पर गुडविल बता रहा है कि मालिक कोई भी आए, संस्था कहीं भी आए, आप वही जगह पे जाइएगा, आप यही रोड में आके ही पढ़िएगा, चाहे मैडम पढ़ाए, गौतम पढ़ाए, कोई भी पढ़ाए, उससे हमको लेना देना नहीं। इसका ये नेचर है कैट का। आप समझ में आ गया? चूहे का नेचर कैसा है बताइए? अब तुम लोग को ये भी नहीं पता है कि चूहा का नेचर कैसा है? देखो चोरी करना बोलता है, चूहा का नेचर चोरी करना है जी। बताइए, इसका नेचर जो है अस्थायी है, किसी का नहीं है। चूहा जो है केकरो बाप का नहीं है, जब मन जिधर चाहो, जिधर मन उधर काट दो, जिधर मन उधर घुस जाओ। इस तरह का कस्टमर को भी किसी से मतलब नहीं है, जिधर मन तिधर, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, मैंने जो मन किया वो करने। इस टाइप का कस्टमर को मत, चूहा वाला टाइप। तुम लोग जैसा कभी वो दुकान में जाके नेल पेंट रंग लिए, कभी वो दुकान में भी रंग लिए, कभी वो दुकान में काम निकल गया, चलो बाय बाय, लेना देना कुछ नहीं। बात समझ में आया? इस टाइप का कस्टमर कैसा होता है? चूहा, रैट गुडविल। बात समझ में आ गया? लास्ट बचा रैबिट गुडविल। खरगोश का नेचर कैसा होता है? खरगोश ज़्यादा दूर नहीं भागता है, उसको बहुत दूर ज़्यादा दौड़ा दिया तो आधा घंटा लगातार मर जाएगी। वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं भागता, वो आसपास में। तो तुम अपने घर के अगल बगल ही पढ़ लेगी। रांची नहीं जाएंगे, दिल्ली गलती से नहीं जाएंगे, सुभाष चौक नहीं जाएंगे भैया, यहाँ जो अगल बगल में जो दुकान मिल जाता है, कपड़ा लता सामान वामान खरीद के चुपचाप खा के सूतो, क्या जरूरत है वहाँ जाना। इस टाइप का कस्टमर ज़्यादा दूर, ज़्यादा माथा दर्द नहीं लेता है, अगल बगल से ले दे के अपना काम चला लो, चाहे बढ़िया है चाहे खराब है। ये किस टाइप का हो जाता है? रैबिट गुडविल। अब समझ में आ गया? तो अब इसमें से क्वेश्चन कैसा बनता है, हु इज द बेस्ट गुडविल? डॉग गुडविल। हाँ ठीक है, डॉग गुडविल का लेवल क्या होता है? सबसे उच्च स्तर का गुडविल कौन सा होता है? डॉग। और लेकिन वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो, यदि वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा मूल्य किस गुडविल का होता है? बिल्ली का। क्यों? जैसे कि बगरिया का ओनर बदल जाए, लेकिन हम लोग बगरिया में ही जाएंगे। हाँ, बगड़िया चाहे मालिक मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, किसके हिसाब से? तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? कैट का। और यदि लेवल के हिसाब से देखा जाए, किस हिसाब से? सबसे हाई लेवल किसका है? डॉग का। हाई लेवल किसका है? डॉग का। समझ में आया? जैसे हमको डॉग का लेवल में सबसे हाई लेवल किसका गुड लग गया? डॉग का। लेकिन वैल्यू में देखा जाए तो, मूल्यों में देखा जाए तो कैट का। ये बताना ये चाह रहा था आपको, नेचर ऑफ गुडविल। डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल और अब भूलिएगा क्या? अब आप लोग खुद अपने आप सोच लीजिए कि आप लोग को कैसा गुडविल लेना पसंद है या देना पसंद है, डॉग या कैट या रैट या